टर्म इंश्योरेंस को ही प्योर इंश्योरेंस कहा जाता है। टर्म इंश्योरेंस में बहुत ही छोटे प्रीमियम अमाउंट पर किसी भी व्यक्ति की नेचुरल और एक्सीडेंटल डेथ रिस्क को कवर किया जाता है। टर्म इंश्योरेंस में पॉलिसी की टर्म खत्म होने के बाद कोई भी मैच्योरिटी अमाउंट नहीं मिलती है, लेकिन पॉलिसी की टर्म के दौरान उस व्यक्ति की नेचुरली या एक्सीडेंटली डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली को बहुत बड़ी रकम इंश्योरेंस के तौर पर मिल जाती है। जब तक आदमी जिंदा रहता है तब तक वह अपनी फैमिली की फाइनेंशियल प्रोटेक्शन तो करता ही है, लेकिन टर्म इंश्योरेंस से मिलने वाले पैसों से वह आदमी अपने जाने के बाद, अपने डेथ के बाद भी अपनी फैमिली की फाइनेंशियल प्रोटेक्शन कर सकता है। इसलिए जिस पर कोई भी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो उस आदमी को अपना टर्म इंश्योरेंस करवाना ही चाहिए। आज के इस वीडियो में टर्म इंश्योरेंस लेते वक्त कौन सी महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट बातों का ख्याल रखना चाहिए, जिससे अगर आपका टर्म इंश्योरेंस का क्लेम आ जाता है तो आपके फैमिली को वह क्लेम बिना दिक्कत के मिल सके, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करते हैं। आप अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप तक ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सदा पहुंचती रहे, इसके लिए अपने चैनल धन संपदा को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और टर्म इंश्योरेंस के बारे में महत्वपूर्ण बातों को जानते हैं। अमूमन ज्यादातर लोग इंश्योरेंस या टर्म इंश्योरेंस लेते वक्त अपने टैक्स की सेविंग का ख्याल ही दिमाग में रखते हैं, लेकिन खास तौर पर टर्म इंश्योरेंस लेते वक्त टैक्स सेविंग का ख्याल मन से निकालना चाहिए। टर्म इंश्योरेंस लेते वक्त आपका मेन ऑब्जेक्टिव आपके ना रहते हुए फैमिली का फाइनेंशियल प्रोटेक्शन होना चाहिए। इसलिए फैमिली के फाइनेंशियल प्रोटेक्शन को ध्यान में रखकर ही टर्म इंश्योरेंस को चुनना चाहिए। अब सवाल यह आता है कि टर्म इंश्योरेंस कितनी अमाउंट का लेना चाहिए। तो जनरली अगर देखा जाए तो किसी भी आदमी के ईयरली अर्निंग का 10 to 15 टाइम्स तक टर्म इंश्योरेंस का कवर होना चाहिए। अगर किसी आदमी को मंथली 1 लाख रुपए सैलरी मिलती है तो ईयरली उसकी सैलरी हो जाती है 12 लाख, और 12 लाख का 10 गुना यानी कि 1 करोड़ 20 लाख रुपए, और 12 लाख का 15 गुना यानी कि 1 करोड़ 80 लाख रुपए, यानी कि 1 लाख रुपए मंथली सैलरी वाली किसी भी आदमी का कम से कम 1 करोड़ 20 लाख से 1 करोड़ 80 लाख तक टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए। इससे ज्यादा अगर टर्म इंश्योरेंस वह आदमी लेता है तो वह बहुत ही बढ़िया माना जाएगा। टर्म इंश्योरेंस का कवर कितनी उम्र तक रहना चाहिए या टर्म इंश्योरेंस को कौन सी एज तक कंटिन्यू रखना चाहिए। दोस्तों, हम टर्म इंश्योरेंस फैमिली के फाइनेंशियल प्रोटेक्शन के लिए लेते हैं, तो जब तक आपके ऊपर कोई भी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तब तक आपको टर्म इंश्योरेंस का कवर रखना ही चाहिए। जनरली देखा जाए तो आदमी की रिटायरमेंट तक यानी कि 60 इयर्स की उम्र तक टर्म इंश्योरेंस बहुत सारे लोग लेते हैं, लेकिन किसी आदमी की फैमिली फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज 60 इयर्स के आगे तक भी हो जाती है तो उस आदमी को अपनी फैमिली की फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट होने तक टर्म इंश्योरेंस का कवर जारी रखना चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में अलग अलग कंपनियां अलग अलग टाइप का टर्म इंश्योरेंस कवर देती है। आपको टर्म इंश्योरेंस लेते वक्त इन अलग अलग कंपनियों के टर्म इंश्योरेंस को कंपेयर करना चाहिए। उन अलग अलग कंपनियों के अलग अलग टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी के टर्म और कंडीशन में क्या क्या डिफरेंसेस है और उनकी प्रीमियम में क्या क्या डिफरेंसेस है, इसके बारे में आपको जानना चाहिए। साथ ही अगर एक ही इंश्योरेंस कंपनी अलग अलग टाइप के 2 या 3 टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी देती है तो आपको उन पॉलिसियों को भी कंपेयर करना चाहिए और आपके कन्वीनियंस के हिसाब से आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कर सके ऐसी पॉलिसी आपको चुननी चाहिए। टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लेते वक्त आपका प्रीमियम पेमेंट मोड जो भी है, ईयरली, हाफ ईयरली, सिंगल या मंथली, इस मोड को आपके कन्वीनियंस के हिसाब से आपको चुनना है ताकि आपकी पॉलिसी डिसकंटिन्यू ना हो और आपका टर्म इंश्योरेंस कवर कंटिन्यूअसली चलता रहे। टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लेते वक्त क्लेम सेटलमेंट रेशो कितना महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लेते वक्त क्लेम सेटलमेंट रेशो को देखना बहुत ही जरूरी होता है। क्लेम सेटलमेंट रेशो यानी कि वह रेशो होता है कि किसी भी कंपनी के पास कितने डेथ क्लेम सेटलमेंट के लिए आते हैं और वह आए हुए क्लेम से कितने क्लेम सेटल करता है और कितने क्लेम रिजेक्ट करता है, इसका जो रेशो होता है उसे ही क्लेम सेटलमेंट रेशो कहा जाता है। जिस भी कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशो अच्छा होता है वह कंपनी आपको चुननी चाहिए ताकि आगे चलकर आपकी भी पॉलिसी पर अगर क्लेम आ जाता है तो आपकी भी पॉलिसी का क्लेम आसानी से सेटल किया जा सके और आपके फैमिली को आसानी से पैसे मिल सके। टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लेते वक्त 95% से ऊपर क्लेम सेटलमेंट रेशो हो ऐसी ही कंपनी की पॉलिसी को आपको चुनना है। क्लेम सेटलमेंट रेशो देखते वक्त एक बहुत ही बड़ी और बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान से देखनी है। कोई भी कंपनी क्लेम सेटलमेंट रेशो देते वक्त 2 तरह से क्लेम सेटलमेंट रेशो देती है।
एक तरह का क्लेम सेटलमेंट रेशो होता है पॉलिसी बेस्ड क्लेम सेटलमेंट रेशो और दूसरी तरह का क्लेम सेटलमेंट रेशो होता है अमाउंट बेस्ड क्लेम सेटलमेंट रेशो। अगर आप टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं तो आपको अमाउंट बेस्ड क्लेम सेटलमेंट रेशो पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां हमारा क्लेम सेटलमेंट रेशो बहुत बढ़िया है, 97% है, 98% है, ऐसा कहकर हमको बताती है और वह क्लेम सेटलमेंट रेशो पॉलिसी के ऊपर 95-96% रहता है और अमाउंट के ऊपर अगर वह क्लेम सेटलमेंट रेशो 60-70-80% रहता है तो इसका सीधा सीधा अर्थ यह निकलता है कि वह कंपनी छोटी छोटी पॉलिसियों का क्लेम तो आसानी से सेटल कर रही है, लेकिन उस कंपनियों का अमाउंट बेस पर क्लेम सेटलमेंट रेशो अगर कम है तो इसका मतलब यह होता है कि वह कंपनी बड़ी सम एश्योर या बड़ी अमाउंट वाली पॉलिसियों का क्लेम रिजेक्ट कर रही है, इसलिए उस कंपनी का अमाउंट बेसिस पर क्लेम सेटलमेंट रेशो कम आ रहा है। और जनरली बड़ी सम एश्योर पॉलिसियां सिर्फ टर्म इंश्योरेंस की पॉलिसियां ही होती है, इसलिए टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लेते वक्त आपको क्लेम सेटलमेंट रेशो देखना तो है ही, लेकिन क्लेम सेटलमेंट रेशो देखते वक्त पॉलिसी बेसिस का क्लेम सेटलमेंट रेशो ना देखते हुए अमाउंट बेसिस या सम एश्योर बेसिस का क्लेम सेटलमेंट रेशो देखें और जिस कंपनी का अमाउंट बेसिस पर क्लेम सेटलमेंट रेशो अच्छा है, 95% से ऊपर है, उस कंपनी का टर्म इंश्योरेंस आपको लेना चाहिए। जिस किसी भी कंपनी का अमाउंट बेसिस पर या सम एश्योर बेसिस पर क्लेम सेटलमेंट रेशो 95% से ऊपर है, उस पॉलिसी का प्रीमियम अगर थोड़ा सा ज्यादा भी आ रहा है तो भी आपको उसी कंपनी से टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी चाहिए। अगर मेरी बात को माना जाए तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी कि गवर्नमेंट वाली LIC इस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशो पॉलिसी के ऊपर और सम एश्योर या अमाउंट के ऊपर भी 97% से भी ऊपर आता है, इसलिए आपको टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लेते वक्त LIC जैसी अच्छी कंपनी को ही चुनना चाहिए ताकि आपकी फैमिली को बाद में परेशानी ना आए। टर्म इंश्योरेंस लेते वक्त आपको उस कंपनी का या उस पॉलिसी का डेथ कंडीशन क्लॉज भी चेक करना चाहिए। बहुत सारी कंपनियां अलग अलग प्रकार के डेथ कंडीशन के क्लॉजेस लगाती है और जब क्लेम आता है तो उन क्लॉजेस के अंदर वह क्लेम रिजेक्ट करती है। अब और एक महत्वपूर्ण सवाल यह आता है कि टर्म इंश्योरेंस लेते वक्त आपको ऑनलाइन टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए या ऑफलाइन टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। ऑनलाइन टर्म इंश्योरेंस यानी कि कंपनी के वेबसाइट पर जाकर खुद ही सारी इंफॉर्मेशन भरना, खुद ही पेमेंट करना और टर्म इंश्योरेंस परचेज करना। और ऑफलाइन टर्म इंश्योरेंस यानी कि आप इंश्योरेंस पॉलिसी के ऑफिस में जाकर या इंश्योरेंस पॉलिसी के एजेंट के मार्फत टर्म इंश्योरेंस को परचेज करते हैं। वैसे देखा जाए ऑनलाइन टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम ऑफलाइन या एजेंट से लिए हुए टर्म इंश्योरेंस से बहुत ही कम आता है, लेकिन अगर ऑनलाइन टर्म इंश्योरेंस में डेथ क्लेम आ जाता है तो वह डेथ क्लेम सेटल करने की पूरी जिम्मेदारी उस पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी पर या उस पॉलिसी होल्डर के फैमिली पर ही आ जाती है। और अगर आपने टर्म पॉलिसी को ऑफलाइन परचेज किया है और उसके बाद ऑफलाइन परचेज की हुई टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी पर क्लेम आ जाता है तो वह क्लेम सेटल करने की जिम्मेदारी या वह क्लेम सेटल करने में आपका इंश्योरेंस एजेंट और आपका ऑफिस भी आपको जरूर मदद करेगा। टर्म इंश्योरेंस लेते वक्त और एक बहुत ही जरूरी बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। आप जब भी टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हो तो उस वक्त आप जो भी फॉर्म फिल करके इंश्योरेंस कंपनी को सबमिट करते हो तो उस फॉर्म में जो भी इंफॉर्मेशन आप लिखते हो तो वह इंफॉर्मेशन एकदम करेक्ट और एक्यूरेट होनी चाहिए। कोई भी मिसलीडिंग या कोई भी गलत इंफॉर्मेशन आपको उस फॉर्म में नहीं भरनी है, क्योंकि अगर आपके पॉलिसी पर क्लेम आ जाता है तो क्लेम सेटल करते वक्त कोई भी इंश्योरेंस कंपनी पहले आपको फॉर्म को देखती है। आपने अपने फॉर्म में जो जो बातें लिखी रहती है उस बातों को इंश्योरेंस कंपनी क्रॉस चेक करती है और अगर आपने फॉर्म में फिल की हुई सभी बातें करेक्ट होती है तो ही आपको टर्म इंश्योरेंस का क्लेम दिया जाता है। आपने फॉर्म में भरी गई कोई भी बात अगर गलत पाई जाती है तो कोई भी इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम रिजेक्ट कर सकती है। इसलिए टर्म इंश्योरेंस लेते वक्त आप जो फॉर्म फिल करते हैं वह बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए उस फॉर्म को बहुत ही ध्यानपूर्वक और पूरा पढ़कर भरें। टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के बाद आपको 15 से 30 दिन तक का फ्री लुक पीरियड मिल जाता है। अगर आपको उस पॉलिसी की कोई भी बात अच्छी नहीं लगती है, आप उस इंश्योरेंस पॉलिसी की किसी भी टर्म एंड कंडीशन पर असहमत होते हो तो आप
आपको पॉलिसी डॉक्यूमेंट रिसीव होने के बाद 15 से 30 दिन तक जो भी फ्री लुक पीरियड मिलता है, उस पीरियड में आप आपकी पॉलिसी बंद कर सकते हो। अगर आपने आपकी पॉलिसी फ्री लुक पीरियड में बंद की तो आपको आपकी पूरी अमाउंट वापस मिल जाएगी। टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में बहुत ही छोटी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लेते वक्त आप आपके नॉमिनी का नाम जरूर डालें और टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी को नॉमिनी देते वक्त आप अपने स्पाउस का ही नाम दीजिए। तो स्पाउस यानी कि पति या पत्नी जिंदा नहीं है तो आप अपने बच्चों का नाम टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी में डालिए। पॉलिसी लेने के बाद ली हुई पॉलिसी की पूरी इंफॉर्मेशन आप आपकी फैमिली को दीजिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी तो बढ़िया लेते हैं, बहुत बड़ी अमाउंट की लेते हैं, लेकिन हमने टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी ली है यह अपनी फैमिली को ही नहीं बताते। और अगर गलती से भी नेचुरली या एक्सीडेंटली उस आदमी की डेथ हो जाती है तो उनके फैमिली को ही पता नहीं रहता है कि इस आदमी ने बहुत बड़ी अमाउंट की टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है। और टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में मालूमात ना होने की वजह से वह फैमिली इंश्योरेंस ऑफिस में क्लेम ही दाखिल नहीं कर सकती और उस फैमिली को क्लेम मिलता ही नहीं। इसलिए अपनी टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी की पूरी जानकारी फैमिली को दे और अपने टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी पर नॉमिनी का नाम जरूर दे। टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लेते वक्त नेचुरल और एक्सीडेंटल डेथ रिस्क कवर तो होता ही है, लेकिन अगर उस पॉलिसी में टर्म राइडर या क्रिटिकल इलनेस राइडर या अन्य कोई राइडर अवेलेबल है तो आप उसकी जानकारी ले और अगर आपको वह राइडर पसंद आता है तो आप उस राइडर को भी अपनी पॉलिसी में जरूर शामिल करें। तो दोस्तों, टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लेते वक्त आप इन सारी बातों का जरूर ख्याल रखें। जरूर इन बातों को टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लेते वक्त दिमाग में रखें और अपना इंश्योरेंस कवर चुनें। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करें और अपने चैनल धन संपदा को सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं ऐसे ही अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।